प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पार्ट 1 का जो है सरलार्थ बताऊंगी, समझाऊंगी। यहाँ पे जो प्रसंग है, राजा जनक सीता स्वयंवर का आयोजन करते हैं। श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ उस सीता स्वयंवर में पहुँचते हैं और श्री राम धनुष को तोड़ देते हैं। धनुष का टूटना था कि परशुराम इतने गुस्से में आ जाते हैं, इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो तुरंत अपना फरसा लेकर उस सभा में पहुंच जाते हैं, यानी कि सीता स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। उस समय वो बहुत क्रोधित हैं क्योंकि उनके गुरु भगवान शिव का धनुष जो है टूट चुका है। ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्हें बहुत अपमान महसूस हो रहा है कि उनके गुरु का जो है धनुष तोड़कर किसने उनका अपमान किया है और गुरु का अपमान किया है, इसलिए वो बहुत गुस्से में है। यही इसमें बताया गया, यही इसका प्रसंग है। ये जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इसकी भाषा जो है, यानी इस प्रसंग की भाषा अवधी है और सीता स्वयंवर में धनुष टूटने का प्रसंग है, जब परशुराम वहाँ पर उपस्थित होते हैं। धनुष टूट चुका है, परशुराम वहाँ पर आते हैं और वो पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा। यहाँ पे ये नहीं दिया गया है, परशुराम यहाँ पे नहीं बोलते हैं, वो पूछ चुके हैं पहले। और फिर श्री राम खड़े होकर कहते हैं कि नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए कि न मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। उन्होंने इतने क्रोधित हैं परशुराम, लेकिन श्री राम बहुत शांत भाव से, बहुत ही विनम्रता के साथ कहते हैं, हे नाथ, नाथ मतलब स्वामी, हे नाथ संबुधन भंजनिहारा, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला, शंभु धनु शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। आपका कोई सेवक होगा। वो ही नहीं कहते हैं श्री राम की मैंने धनुष तोड़ा, वो कहते हैं कि हे स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास होगा, एक सेवक होगा। आय सुकाह कहिए कि न मोही, आप आज्ञा दीजिए मेरे लिए, आप जो भी कहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। यह सुनकर क्रोधी, परशुराम बहुत क्रोधी थे। कोई मतलब यहाँ पे क्रोधी मुनि, रिसाई मतलब होता है गुस्सा कर। अवधी भाषा में रिसाई, रिसियाना, अवधी भाषा में कहते हैं रिसियाना। गुस्साने को कहते, गुस्साना नहीं कहते, कहते रिसियाई गए, रिसियाई गए हो क्या, हम तो रिसिया गए हैं। तो मतलब क्रोधित होने को रिसियाना कहते हैं, बोलचाल की भाषा में भी है और ये अवधि की बोलचाल की ही भाषा है। तुलसीदास जी ने जन भाषा में लिखा है, इसीलिए रामचरितमानस सबको प्रिय है। तो कहा आयस सुकाह कहिए कि न मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है आप कहिए। आयस मतलब आज्ञा और मोही मतलब मेरे लिए। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, क्रोधी मुनि सुनकर जो है क्रोधित होकर बोले। यहाँ पे कोई विशेषण है और यहाँ पे जो है क्रिया है। क्रोधी मुनि क्रोधित होकर बोले। क्या बोले यहाँ पे देखो, गुस्से में, सेवक सो जो करई सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक सो जो करई सेवकाई, जो सेवक होता है ना वो सेवा का कार्य करता है। जो सेवक होता है, सेवा करने वाला होता है, वो बहुत ही विनम्र, सिर्फ सेवा करता है, वो किसी से दुश्मनी का काम नहीं करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई, अरि मतलब दुश्मन, तुमने तो दुश्मन का काम किया है। मेरे गुरु का धनुष तोड़कर तुमने मेरा अपमान किया, मेरे गुरु का अपमान किया। अब तुम मुझसे युद्ध करो, करिए लड़ाई, आप युद्ध करिए मुझसे। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, तोड़ा मतलब तोड़ा,
हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह जो है सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। रिपु मतलब दुश्मन। अब सहस्त्र बाहु कौन है? सहस्त्र बाहु जो है परशुराम का दुश्मन है। उसने क्या किया था कि परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि, उनके पास जो थी कामधेनु गाय थी। कामधेनु का मतलब सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली गाय थी। और जो है सहस्त्र बाहु वो जबरदस्ती जो है उस गाय को छीन कर ले गया था। जब परशुराम को इस बात का पता चला तो वे गए और सेना सहित उसका विनाश कर दिए। पर उसका सहस्त्र बाहु के पास जो है 1000 भुजाएं थी, 1000 हाथ थे। तो उन्होंने क्या किया, परशुराम ने उसके 1000 हाथ काट दिए और जो है उसका वध कर दिए, सेना सहित उसका वध कर दिए। तो यहाँ पे वो याद दिलाते हैं परशुराम कि सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। जिस प्रकार मैंने सहस्त्र बाहु का विनाश किया उसी तरह मैं उसका विनाश कर दूंगा जिसने मेरे गुरु का अपमान किया है। असो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। इसलिए बिलगांव मतलब अलग हो जाना, बिहाय मतलब छोड़कर, समाज मतलब ये जो सीता स्वयंवर जो यहाँ पे समाज है, जो यहाँ पे आयोजन किया गया, इस जगह को छोड़कर वो चला जाए। न तुम्हारे जई हैं सब राजा, नहीं तो मैं सभी राजा, जितने भी राजा सीता स्वयंवर में आए हुए हैं मैं सबको मार दूंगा। न तुम्हारे जई हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। अब देखो ये तो बहुत गुस्से में है, परशुराम बहुत ही गुस्से में है। श्री राम बोलकर वहाँ पे चुप हो गए हैं। अब बीच में कौन आ जाता है? लक्ष्मण आ जाते हैं। जब दो लोगों में बातचीत हो रही है, एक विनम्रता पूर्वक जवाब दे रहा है, दूसरा बहुत क्रोधित है, वो आपसे बड़ा है, तो उस समय हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। उस समय कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जो बड़े को गुस्सा आ जाए। वही बात यहाँ पर बताई गई है कि जब परशुराम गुस्से में बोल रहे हैं, राम तो बहुत समझदार है, बहुत शांत स्वभाव के, दोनों में अंतर है। लक्ष्मण का स्वभाव बहुत ही चंचल स्वभाव के हैं और राम जो है बहुत ही गंभीर स्वभाव के हैं, दोनों के स्वभाव में अंतर है। श्री राम तो उतना बोलकर चुप हो गए हैं, लेकिन लक्ष्मण यहाँ नहीं रह पा रहे हैं। लक्ष्मण बीच में कूद पड़े और वो भी परशुराम से सामना कर रहे हैं। और बोल क्या रहे हैं देखिए, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। अगर आपसे बड़ा आपके सामने बहुत क्रोधित है तो आप उसके सामने हंसेंगे, मुस्कुराएंगे? अगर आप हंसेंगे मुस्कुराएंगे तो सोचो कि उसका क्या हाल होगा जो आपके ऊपर गुस्सा है। तो सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, कौन सी बचन? परशुराम की ये बचन सुनकर, ये बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। कौन सी बात? सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, यानी जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है यहाँ से चला जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा, वो मेरा सहस्त्रबाहु के समान दुश्मन है। इस बात पे बताओ हंसने वाली बात थी, लेकिन लक्ष्मण हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और बोले परसुधर ही अवमान। और परशुधर ही अवमाने मतलब फरसा धारण करने वाले परशुराम की अवमानना करते हुए, अपमान करते हुए बोले। ये अपमान ही था ना, ये परशुराम का अपमान ही था। क्या कहा उन्होंने? बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नयस ऋषि कीनी गोसाई। बहुधनु ही, धनु ही मतलब धनुष, छोटे छोटे धनुष। बचपन में, लरिकाई मतलब बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं खेल खेल में। कबहु नयस ऋषि कीनी गोसाई, गोसाई मतलब स्वामी, नाथ। हे नाथ, आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। अब यहाँ पे सोचो, लक्ष्मण ने धनु ही की तुलना किससे कर दी? भगवान शिव के धनुष से। ये तो बहुत बड़ा अपमान था। उन्होंने कहा बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नयस ऋषि कीनी गोसाई। बचपन में हमने बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं, लेकिन आपने तो कभी इतना गुस्सा नहीं किया है। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष से आपको इतना प्रेम क्यों है? लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं, इस धनुष से आपको इतना प्रेम क्यों है? क्यों आप इतना क्रोधित हो रहे हैं धनुष टूटने से?
सुनि रिसाई कहा भृगुकुल केतु। लक्ष्मण की ये बात सुनकर परशुराम क्रोधित तो थे ही और क्रोधित हो गए। और यहाँ परशुराम को क्या कहा गया, उनको सम्मान देते हुए कहा भृगु वंश की पताका। पताका मतलब होता है आइडेंटिटी, पहचान। वो भृगु वंश के, भृगुकुल के, भृगु वंश के, भृगु ऋषि के वंश के पताका हैं। भृगु ऋषि की वंश की पताका है वो। पताका मतलब तो झंडा जो फहराया जाता है, निशान। और यही धनु पर ममता के हेतु सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर जो है परशुराम और भी क्रोधित हो गए। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या बात हो रही थी, अब बीच में बिना जाने समझे लक्ष्मण बोल दिए और परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। हाँ, राम भी तो बोल सकते थे लेकिन नहीं बोले, वो चुप थे, उनका स्वभाव बहुत ही शांत था। लेकिन यहाँ लक्ष्मण को बच्चे के रूप में लिया गया है। तो फिर परशुराम क्रोधित होकर बहुत क्रोधित हो चुके हैं। अब क्या बोलते हैं देखो, रे नृप बालक काल बस, हे राजा के बालक तेरी मृत्यु नजदीक है। काल बस मतलब तू, काल काल मतलब होता है मृत्यु, तू मृत्यु के वश में है, तू मरने वाला है। हे राजा के बालक, हे राजा का बालक, तू जो है मरने वाला है। बोलत तो ही न संभार, तू समझ बूझ कर बातें नहीं कर रहा है, समझ की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि तेरी मृत्यु नजदीक है। तो उल्टा पुल्टा बोलेगा और तू मारा जाएगा। क्योंकि उल्टा पुल्टा क्या बोला था लक्ष्मण ने, एक तो धनु ही की तुलना शिव के धनुष से कर दिया और ये भी कहा कि आपने पहले क्यों नहीं गुस्सा किया, आप क्यों आए हैं। तो रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। संहार मतलब संभल कर, सोच समझ के बात नहीं कर रहा है। और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरार तीनों लोकों के स्वामी शिव के धनुष की तुलना तो धनुइयों से कर रहा है, छोटी छोटी धनुइयों से कर रहा है। जिस धनुष को विदित सकल संसार, पूरे संसार में जो है पूरा संसार जिस धनुष के बारे में जानता है, शिव के धनुष को जानता है, उस धनुष की तुलना तो छोटी छोटी धनुइयों से कर रहा है। इस तरीके से उन्होंने जो है लक्ष्मण पर गुस्सा किया। अब इसके आगे का प्रसंग जो है अगला पार्ट 2 में, इसके बाद ही मैं वीडियो डालूंगी। और जहाँ तक इसका अर्थ आप समझ गए हैं, अवधी भाषा बोलचाल की भाषा है, उसी में इसकी रचना की गई है। इसीलिए रामचरितमानस को बहुत ही जो है प्रेम से पढ़ा जाता, क्योंकि जन भाषा है और बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। क्योंकि इसमें जो है बहुत ही समझ की बातें की गई, नैतिक बातें की गई हैं और तुम्हें जो है अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए की गई हैं। अब यहीं पे आपने देखा कि बहुत ज़्यादा क्रोध बड़ों को नहीं करना चाहिए, अपने क्रोध पे जो है नियंत्रण रहना चाहिए, थोड़ा चुप रहना चाहिए। अगर सामने अगर बच्चे हों तो, और कारण समझ लेना चाहिए। कोई भी इंसान जब बहुत क्रोध करेगा तो छोटे भी कुछ बोलेंगे तो उसका और भी अपमान होता है। तो राम तो चुपचाप चुप हो गए, दो एक शब्द बोलकर, लेकिन लक्ष्मण जब बोलने लगे तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है। लक्ष्मण तो बच्चे समझे जाएंगे, बच्चा है वो, है ना, वो तो बच्चा है, उनका तो इतना अपमान नहीं। लेकिन परशुराम जो है उनका तो अपमान हुआ, क्योंकि इतने ज्ञानी, जिनमें सभी गुण हैं, सारे गुण, आगे इसी में बताया जाएगा कि गुणों के खान हैं परशुराम, और उनके सामने लक्ष्मण हंसकर बात करते हैं। तो इसीलिए जो बड़े हैं वो सोच समझ के जो है बच्चों के मुंह लगें, और बच्चे जो है बड़ों का अपमान कभी ना करें, कितने भी क्रोधित हों लेकिन वो चुप हो जाए, उस समय उन्हें हंसने की और बोलने की ज़रूरत नहीं। यही संदेश इस पाठ से आपको दिया गया है, दोनों को दिया गया है। यहाँ पे बड़ों को भी दिया गया है और छोटों को भी दिया गया है कि किसका व्यवहार कब होना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने इन दोहों और चौपाइयों के माध्यम से, ये चौपाई छंद है, ये यहाँ से लेकर ये नाथ संबुधन भंजनिहारा चौपाई छंद है, और ये दोहा है। दोहा सोठा चौपाई इन्हीं छंदों में इनकी रचना की गई है। तो एक दूसरी बात यह है कि कविता अगर फील करके पढ़ी जाए, उसकी अनुभूति, उसको मतलब अपने अंदर महसूस करके पढ़ी जाए, तो कविता का अर्थ समझ में आ जाता है। अगर कविता आप उलझ पलझ कर पढ़ेंगे, उलझ पलझ कर रुक रुक के पढ़ेंगे, तो कविता बहुत कठिन हो जाती है। तो अभी देखिए, मैं एक नज़र में सारी कविता पढ़ती हूँ और आप कितना समझ पाए, सिर्फ सुनिए इसको।
नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए कि न मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करई सेवकाई, अरि करनी करि करि लराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। असो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय ही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले परस धरहि माने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबो नय सिर सिकीनी गोसाई। यही धनु पर ममता के हो हेतु, सुनि रिसाई कहा भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी पे MCQ, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। और अगर मैं चारों पार्ट का अर्थ बता दूंगी आपको, इसके बाद नेक्स्ट मैं डालूंगी 2 पार्ट में दूसरे जो है पार्ट का अर्थ और सरलार्थ बताऊंगी। उसके बाद मैं MCQ और उसके क्वेश्चंस लेकर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर जो है आपको समझाऊंगी उसका उत्तर कैसे लिखना है। तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ये बहुत कठिन है। नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें, यहाँ पे वर्ड टू वर्ड अर्थ नहीं पूछा जाता है, जस्ट प्रसंग आपके समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या था। तो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ ही गया है ये। अब इसी पे प्रश्न पूछा जाएगा। 2-3 मोटी मोटी बातें हैं कि परशुराम क्रोध करते हैं, लक्ष्मण हंसकर बोलते हैं, और श्री राम जो है बहुत ही विनम्रता से बोलते हैं, और शिव धनुष के महिमा के बारे में बताया गया है। तो यही 2-3 बातें इसमें है। तो इसी प्रसंग पे प्रश्न बनेगा। इसमें जो प्रसंग जहाँ दिया गया उसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ आप जो है बहुत ध्यान रखिए। लक्ष्मण का स्वभाव, श्री राम का स्वभाव, भगवान परशुराम का स्वभाव, इस तरह से भी आप देख सकते हो। और वहाँ की जो स्थिति थी उसके बारे में बात आएगी। इन्हीं सब पे क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग एक बार पढ़िएगा, इसे ध्यान से समझिएगा। और अगर प्रसंग समझ में आ गया, कुछ भी हो, लेकिन आपको प्रसंग समझ में आना चाहिए। चाहे MCQ बने, चाहे जो भी पैटर्न बनता रहे, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। तो ज़रूर आप अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद आप जो है कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लिख लेंगे भी किसी भी तरीके से। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।